हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूनिट्स एंड डायमेंशनल चैप्टर का एक नया टॉपिक। तो इस टॉपिक में हम जानेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं उन पे बात होगी। पिछले वीडियो में हमने ब्रीफली डायमेंशन के बारे में बात किया था कि जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनकी डायमेंशंस क्या क्या होती हैं। तो आज इसकी एक एप्लीकेशन पे बात करेंगे। तो उसकी जो 3 एप्लीकेशन है बेसिकली, इसकी जो पहली एप्लीकेशन है वो है कन्वर्जन ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी, कन्वर्जन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी टू वन यूनिट सिस्टम टू अनदर यूनिट सिस्टम। किसी एक यूनिट सिस्टम में अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन है तो उसको दूसरे यूनिट सिस्टम में उसका कन्वर्जन कैसे करेंगे वही जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए पढ़ते हैं अपना आज का ये टॉपिक, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज फ्रॉम वन यूनिट सिस्टम टू अनदर यूनिट सिस्टम। तो एसआई यूनिट्स को हमने ब्रीफली जाना, एसआई यूनिट सिस्टम, और सीजीएस को भी हमने जाना, सीजीएस यूनिट सिस्टम। ओके, तो एसआई में अगर आप एक फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं लेंथ, तो उसकी यूनिट हम एसआई में लेते हैं 1 मीटर, और इसको सीजीएस में हम डिफाइन करते हैं। अगर सीजीएस में डिफाइन करना हो तो वो सेंटीमीटर हो जाएगा। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर्स, 100 सेंटीमीटर। उसी तरह एसआई यूनिट में जो मास का हम लेते हैं वो 1 किलोग्राम मास का यूनिट लेते हैं, किलोग्राम, और इसको अगर कन्वर्ट करें ग्राम में तो वो हो जाता है 1000 ग्राम। और देखिए सेकंड तो सेम ही रहता है, 1 सेकंड इज 1 सेकंड। तो इतनी बातें अगर आपको पता है तो आप किसी भी यूनिट को कन्वर्जन को आसानी से समझ सकते हैं। ऐसा कोई फार्मूले की जरूरत नहीं है, सीधे आप यूनिट कन्वर्जन कर सकते हैं एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में, या बेसिकली एसआई से सीजीएस, जो कि सबसे कॉमन क्वेश्चन इसी पे रहता है कि एसआई यूनिट सिस्टम से सीजीएस में कन्वर्जन किया जाए या सीजीएस से एसआई में कन्वर्जन किया जाए। तो ये तो थोड़ा सा थ्योरी पे पार्ट हो गया, इस पे ऐसा कोई थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं है, इस पे सीधे सीधे बनती हैं क्वेश्चंस यानी न्यूमेरिकल्स। तो इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये तो एक बेसिक बात थी, मुझे लगता है इस पहले से ही सबको पता होगी। अब आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स पे। तो प्रॉब्लम एक करेंगे, एक छोटी सी प्रॉब्लम करेंगे। तो वो प्रॉब्लम है बेसिकली हमें करना क्या है, एक क्वेश्चन नोट करें और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। एक क्वेश्चन है, एक स्क्वायर ले लेते हैं, एक स्क्वायर ले लिया हमने। इस स्क्वायर की जो लेंथ है, साइड है, वो 1 मीटर है, 1 मीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ गिवन स्क्वायर एंड कन्वर्ट इट into CGS system of units। चलिए, एरिया निकालने का फॉर्मूला सबको पता है, बिल्कुल पता होगा, बहुत आसान है एरिया का फॉर्मूला निकालना। तो एरिया जो होगा दैट इज ए स्क्वायर, यानी साइड का स्क्वायर, यानी लेंथ जो है आपकी का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो साइड है वो 1 मीटर है, तो 1 मीटर का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट कर देते हैं सीजीएस सिस्टम में। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर इस पूरे का स्क्वायर। तो बेटा 100 का स्क्वायर क्या होगा? 100 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 100, और ये बन गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बन गया 2 और 2 4, 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। ओके, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन इसलिए किया ताकि आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाए कि यूनिट कन्वर्जन कैसे करते हैं, उसका आप एक स्टार्ट ले लें। ओके, अब इसी को जरा इसकी एक डायमेंशन बढ़ाते हैं। स्क्वायर के बाद आते हैं इसकी एक और डायमेंशन बढ़ाते हैं, यानी स्क्वायर तो हमारा 2 डायमेंशन में है, इसकी एक और डायमेंशन बनाते हैं, और इस बार ले लेते हैं फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ गिवन क्यूब
गिवन क्यूब। चलिए एक क्यूब ले लेते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ गिवन क्यूब। एक क्यूब ले लें, क्यूब की साइड भी इक्वल होती हैं। ये बना लिया हमने एक क्यूब। क्यूब की सारी साइड्स हम ले लेते हैं फिर से, एक आसान सी 1। सारी साइड कितनी है? 1 मीटर 1 मीटर, ये सारी की सारी कितनी है? 1 मीटर। ठीक है, सारी इक्वल हैं, सारी की सारी इक्वल हैं और सारी हैं 1 मीटर। ठीक, तो अब हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम बेटा क्या होता है? किसी वॉल्यूम क्यूब का वॉल्यूम होता है एक क्यूब, यानी इसकी कोई भी साइड ले लो उसका क्यूब। तो वॉल्यूम मिलेगा आपका, कोई भी साइड ले लो, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों इक्वल होती हैं तो इसका क्यूब। तो यहाँ पे जो लेंथ है आपकी, जो साइड है वो है 1 मीटर का होल क्यूब। तो ये मिलेगा आपको 1 मीटर क्यूब। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करना है हमें सीजीएस सिस्टम में। तो वही वापस 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 100 का होल क्यूब। तो अब ये होगा 100 का होल क्यूब, 100 के साथ भी आएगा सेंटीमीटर का होल क्यूब। अब इसके साथ 100 इंटू 100, तो ये मिलेगा आपको 10 की पावर 6 और साथ के साथ सेंटीमीटर का क्यूब, यानी इक्वल टू सेंटीमीटर का क्यूब, 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन किए हमने एरिया और वॉल्यूम का, जिसको हमने निकाल के कन्वर्जन। इसमें बेसिकली हमने कन्वर्जन जाना कि कैसे आप कन्वर्ट करेंगे कोई क्वांटिटी हो। इसमें एरिया और वॉल्यूम दो फिजिकल क्वांटिटीज़ थी जिसको हमने एसआई यूनिट सिस्टम से कन्वर्ट किया सीजीएस यूनिट सिस्टम में। चलिए अब एक और क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कन्वर्ट करें, नेक्स्ट प्रॉब्लम, कन्वर्ट 1, ठीक है, 1 न्यूटन into 1 डायन into डायन, नॉट 1 डायन। ठीक है, 1 न्यूटन into डायन। तो देखो, न्यूटन इज अ यूनिट ऑफ फोर्स इन एसआई यूनिट सिस्टम। फोर्स का जो यूनिट है वो न्यूटन है एसआई यूनिट सिस्टम में, और डायन भी फोर्स का ही यूनिट है पर सीजीएस यूनिट सिस्टम में। तो अब हमें कन्वर्ट करना है 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं। ठीक है, तो चलिए ज़रा कन्वर्ट करेंगे। तो 1 न्यूटन, अब न्यूटन तो फोर्स की यूनिट है, तो फोर्स को कैसे डिफाइन करेंगे? फोर्स डिफाइन होता है हमारा 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको याद होगा, ये भी हमने फोर्स का एनालिसिस किया था, यूनिट और उसकी डायमेंशन एनालिसिस। फोर्स क्या होता है? F इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास होता है किलोग्राम, एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? चेंज इन वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी का जो यूनिट है मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो वही तो लिखा है, फोर्स का जो यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब हम इसमें कन्वर्ट करेंगे, तो किलोग्राम को अगर हम कन्वर्ट करें ग्राम में, तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? दैट इज 1000 ग्राम। 1000 ग्राम। 1 मीटर में कितने हमारे होते हैं सेंटीमीटर? तो लिख लें 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या हो गया? ये 3 0 यहाँ पे, 2 0 यहाँ पे, तो ये हो गया 100, 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या सेंटीमीटर ग्राम पर सेकेंड स्क्वायर, एक ही बात है। तो ये हमारा क्या होगा? ये कन्वर्ट कर लिया हमने इसको सीजीएस में, सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड में। तो जब सीजीएस में कन्वर्ट हो गया तो इसी को हम लिख देते हैं डायन। क्या लिख देंगे इसको? डायन। तो 1 न्यूटन इक्वल टू क्या हो गया? 10 की पावर 5 डायन। 1 न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर 5 डायन। ठीक है, याद रखेंगे, नहीं तो निकाल लेंगे। ओके, तो इसी तरह आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो। इसको अगर 1 डायन निकालो तो वो कितना आएगा? 1 डायन भी आप इसको निकाल सकते हो। ये कितना आ जाएगा? ये आएगा 10 की पावर -5 न्यूटन। कितना आ जाएगा बेटा? 1 डायन इक्वल टू 10 की पावर -5 न्यूटन। ठीक है,
तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आसान सा क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं आपके स्कूल्स में। ओके, अगला क्वेश्चन एक और करेंगे, डायन को कन्वर्ट करना हो न्यूटन को या न्यूटन को करना हो डायन में, यही कॉन्सेप्ट यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इस बार हम कन्वर्ट करेंगे 1 जूल इंटू अर्ग। 1 जूल इंटू अर्ग, कितने अर्ग होंगे 1 जूल में? तो जरा निकालते हैं। दोनों ही एनर्जी की यूनिट्स हैं, एक है SI में और एक है CGS में। तो 1 जूल, 1 जूल एनर्जी कितना होगा? तो जूल को तो पहले कन्वर्ट करें, जो SI का फॉर्म है, ये तो जूल तो साइंटिस्ट का नाम है, उसी तरह न्यूटन भी साइंटिस्ट का नाम है, उन्हीं के नाम पे इसका डेफिनेशन दिया गया है। तो जूल यानी यूनिट एनर्जी की। तो एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो 1 जूल इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको याद हो एनर्जी हमने कैसे बताया था? एनर्जी और कुछ नहीं होता है, अमाउंट ऑफ वर्क। और वर्क का क्या हमने निकाला था? वर्क का था हमारा फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो उसको मीटर से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा वर्क का यूनिट। तो यही तो बनाया था हमने, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको कन्वर्ट कर लें। तो 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में कितने आपके हो गए ग्राम? ये हो गए 1000 ग्राम। ठीक है, और मीटर में जो है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और सेकंड तो सेकंड ही रहता है, इसमें कोई कन्वर्जन नहीं है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे 100 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1000 ग्राम इंटू बेटा 100 इंटू 100 कितना हो गया? 100 इंटू 100 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा 4 यहाँ पे 0 और यहाँ पे 3, टोटल कितने हो गए? 10 की पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया 1 जूल। अब इसी को हम ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या लिख देते हैं? दिस इज बेसिकली अर्ग। ठीक है, तो कन्वर्जन में क्या मिला हमको? 1 जूल इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग, या 1 अर्ग इक्वल टू 10 की पावर -7 जूल। नोट कर लें, लिख लें, कन्वर्जन सीख लें। ये बेसिक कन्वर्जन है। अगर आप इतनी चीज़ें कन्वर्ट कर लेते हैं तो फिर इसके बाद आप कोई भी फार्मूला वगैरह को आप इजीली कन्वर्ट कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से आपके लिए ये लेक्चर जो है वो यूज़फुल रहा होगा। ये इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे। अगले लेक्चर में हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, जो इसकी नेक्स्ट जो एप्लीकेशन डायमेंशन एनालिसिस की, उसके बारे में डिस्कशन होगा, उसी की स्टडी करेंगे। और इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो ठीक लगा हो, अगर आपको ये काम का लगता है, तो आप इसके नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, इसी के अगले पार्ट के साथ। थैंक यू।